वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स टू ऑल ऑफ यू। मैं अर्नब स्वागत करता हूं आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, कल ही मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट किया था आरआरबी मुंबई का थर्ड पैनल ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो चलिए इसका जो एनालिसिस है हम करेंगे, कितने सीट्स बचे हैं, किस कैटेगरी में बचे हैं और किसको मौका आगे मिल सकता है। दूसरी बात है दोस्तों कि जो सीट्स बचे हैं उस पर आगे क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या फोर्थ पैनल आपका आएगा और कब तक आएगा, क्या सीन है, ये सारा चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में। और अगला जो हमारा कुछ जोन्स का भी बचा हुआ है, जैसे कि कुछ कोलकाता है, पटना है, तो यहाँ पे डीवी का क्या सीन है, कब तक अगला पैनल जो रिमेनिंग आपका सेकेंड डीवी वाला पैनल है वो कब तक आ सकता है। तो चलिए एक बार विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले जो आपका कल दोस्तों पैनल रिलीज हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। हालांकि पूरा सीट्स जो था आपका जो नोटिफाई हुआ था आपको CN3 2024 में मुंबई के लिए 1377 सीट थे जेई डीएमएस मिला के। इसमें से दोस्तों अभी तक आपका 3 पैनल आया है। एक आया था आपको 3 अक्टूबर 2025 को, यहाँ पे आपका 418 सीट के लिए एक पैनल आया था। अगला आपका 14 अक्टूबर 2025 को आया था, यहाँ पे 389 सीट्स फिलअप किए गए थे। और ये जो आपका आया है दोस्तों करेंटली, जिसको कि आप 12 जनवरी का डेट दे सकते हैं, जो लेटर पे डेट है वहाँ पे 12/1/26, इस पे यहाँ पे 372 सीट्स भरे गए हैं। तो आप एक बार देखोगे गणना करके तो यहाँ पे टोटल 1179 सीट्स ऑलरेडी फिल हो गए हैं, मगर अभी भी अच्छे खासे सीट्स बचे हुए हैं। कितने सीट्स बचे हुए हैं दोस्तों? तो 198 सीट्स अभी बचे हुए हैं। और इसमें से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका ब्रेकअप क्या है। तो इसका ब्रेकअप अगर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे 3 ब्रेकअप में इसका हम लोग देखेंगे कि 100 सीट ऑलरेडी आरआरबी मुंबई ने अपने थर्ड पैनल में ही बता दिया है कि 100 सीट्स दे आर अब्सेंट और एब्सकॉन्डेड। ये सीट्स आपके बचे हुए हैं और इस पे फोर्थ रिप्लेसमेंट पैनल आएगा ही आएगा श्योर। 100 सीट ये हुए। अगला 59 सीट्स, ये भी दोस्तों मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हो गए। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, मान लो हो सकता है इसमें से 20% सीट जो है फिर से वो जिनका मेडिकल अनफिट वाला ग्राउंड है, हो सकता है फिट हो या फिर से अपील करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे 20% हो सकता है फिर से आए। मगर जो ज़्यादा संभावना है कि इसमें भी आपको 59 में लगभग 40 सीट्स रिमेनिंग रह जाएंगी फोर्थ रिप्लेसमेंट पैनल के लिए। 100 यहाँ, 40 यहाँ, 140 ऐसे ही यहाँ पे हो जा रहा है। 21 सीट जो है दोस्तों वो यहाँ पे इन्होंने, अच्छा 21 सीट को देखिए, इसमें मेडिकली ये चीज़ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, इनको अनफिट घोषित कर दिया गया है, ये अपील करेंगे। मगर 21 सीट पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स किन्हीं का अभी तक मेडिकल पेंडिंग है, या फिर हो सकता है उनको बोला होगा 2 महीना के बाद ये ठीक करके कुछ टेम्प्रोरी अनफिट वाला केस होगा, और कुछ का जो है बायोमेट्रिक मिसमैच के चलते अटका हुआ है। तो इसका अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है इनका अगर सारा चीज़ सुलझ जाए तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। और 18 सीट्स जो है ये आपके रिजेक्टेड हो गए। क्यों हो गए? तो गलत कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा किया अपना क्वालिफिकेशन को लेके, तो ये भी आपकी जुड़ जाएगी फोर्थ रिप्लेसमेंट पैनल में। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे 100 + 40 पकड़े और इधर 18 पकड़े दोस्तों, तो लगभग 158 आ रहा है। तो आप मान के चलिए 160 कैंडिडेट्स का फोर्थ रिप्लेसमेंट पैनल एकदम जरूर से जरूर आएगा ही आएगा। और अभी तक इन्होंने थर्ड पैनल के बाद कट ऑफ ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है। रिलीज करने के बाद हम लोग कट ऑफ पे अलग से चर्चा करेंगे। मगर यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि 4 to 5 मार्क्स मेरिट इंडेक्स MI में जिनका डिफरेंस है, तो वो अपना कमर कस लें, सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी है अपना ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। फोर्थ रिप्लेसमेंट पैनल में उनका नाम आने का 99% चांस यहाँ पे बन रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है उनके लिए। अच्छा, बाकी जो जोन्स हैं जैसे कोलकाता हुए, पटना हुए, और भी 1-2 रिमेनिंग है, उनका क्या सीन है? तो उनका भी जो दोस्तों अभी जो चल रहा है कि जनवरी के अंदर मुझे लगता है कि सारे ही जो भी रिप्लेसमेंट पैनल सेकेंड डीवी या थर्ड डीवी के हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए जनवरी टू फरवरी, क्योंकि आपका फरवरी से मार्च एक न्यू रिजीम स्टार्ट हो रहा है, नए एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, वहाँ से एक नई दिशा की ओर आरआरबी बढ़ेगी अगले रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ जनवरी टू फरवरी के अंदर आपका जो भी पैनल बचा हुआ है आके उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजने की कवायद जरूर पूरी हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से।
और भी कुछ कोई अपडेट आता है बाकी फाइनल्स को लेके, बाकी जोन्स को लेके, तो मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट करूँगा। और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ पे सीट्स ज़्यादा बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक जो बचे हुए सीट्स हैं कहीं कहीं पे, जो मैं आपको अगर ये बताऊं कि वहाँ पे पीवे है, ट्रैक मशीन में तो बहुत सारे सीट्स अभी आए हैं। फिर उसके बाद मैकेनिकल में आपका और कुछ इलेक्ट्रिकल यहाँ पे सीट्स हैं भी बचे हुए। रिप्लेसमेंट पैनल में A3 फिट अगर आप रहते हो, A3 फिट अगर रहते हो और आपका 4 से 5 मेरिट इंडेक्स का डिफरेंस है, तो रिप्लेसमेंट पैनल में पीवे में आपका अच्छा चांस बनेगा। कुछ इलेक्ट्रिकल के भी सीट्स बचे हुए हैं, मैकेनिकल में भी कुछ बचे हुए हैं, पीवे में अच्छे बचे हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आगे भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।